नमस्कार दोस्तों, मैं सौप्रदीप और आपका मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। आपको कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि प्राइवेटाइजेशन होने का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और हमें क्या सोच समझ कर, क्या प्लानिंग से इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें मतलब गवर्नमेंट को। तो बिना देर किए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और इस वीडियो में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जिसमें आप सोचोगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्या हो सकता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स? रेलवे ने 2-3 बताया है, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मेरे नज़रिए से जो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा एज ए पैसेंजर वो ये है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको जो प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेन्स में, पैसेंजर ट्रेन्स में मैक्सिमम कह सकते हैं कि टॉयलेट्स गंदा होता था, ट्रेन्स का एटमॉस्फेयर इतना साफ़ सुथरा नहीं होता था, बदबू आती थी। तो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं एक एनहेंसमेंट होगा एनवायरनमेंट में, और ये कौन करेगा? वही लोग करेंगे जो ये ट्रेन खरीद रहे हैं, बिकॉज उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक कंपटीशन होगा रेवेन्यू इंक्रीमेंट का, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो इसके लिए वो डेफिनेटली इन सब चीज़ को अच्छा करेंगे, जिससे ओवरऑल जो पैसेंजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस में सुधार आएगा। ये हो गया एक। और जो दूसरा है वो ये है कि टिकटलेस ट्रैवलर्स। आपको शायद पता नहीं है, 2019 में सिंगापुर में जितना टोटल पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा लोग ट्रेन में विदाउट टिकट पकड़े गए। जी हाँ, विदाउट टिकट पकड़े गए। लेकिन आप लोग तो खुश हो गए कि क्या फिर इसमें प्राइवेटाइजेशन का क्या है, हमारा रेलवे बहुत स्ट्रिक्ट है, पकड़ रही है। लेकिन ये बहुत ही गलत है। पकड़ रही है 1-2% को, 3% को। बहुत ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको पकड़ा नहीं जा रहा, और वो 600-700 रुपये का एक टिकट इंटू 2 करोड़। मतलब सोचिए कि हर दिन कितना करोड़ रुपए का नुकसान होता है रेलवे को। और रेलवे का नुकसान मतलब इंडियन गवर्नमेंट का नुकसान और इंडिया के जो संपत्ति है उसमें नुकसान। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन होने से ये सब चीज़ में रोक लगेगा कि टिकट चेकिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगा, सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन हो जाएगा, जिससे कि कोई भी विदाउट टिकट ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है सेफ्टी। ये मेरा पॉइंट नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का पॉइंट है। वैसे गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टमेंट में अभी तक 30,000 करोड़ रुपए का जनरेशन कर ही लिया है। मतलब 30,000 करोड़ रुपया जनरेट हो चुका है इन्वेस्टर्स के तरफ से। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे उतना हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपने ट्रेन्स पर, अपने रेलवेज़ पर। ट्रेन्स पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कैसे? स्पीड बढ़ाने पर। बिल्कुल, हमारा ट्रेन अभी वर्ल्ड के अगर सारे ट्रेन को एट एन एवरेज देखा जाए तो हम काफ़ी स्लो है। यस, हम काफ़ी स्लो हैं। प्लस अगर सेफ्टी की बात करें तो आए दिन कहीं ना कहीं ट्रेन डिरेल होती है। तो ये चीज़ में सुधार लाने का ये एक अच्छा मौका है। प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा मौका है जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ओवरऑल गवर्नमेंट खर्चा कर पाएगी। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट से मेरा सीधा पॉइंट जाता है येस बैंक को। येस बैंक क्राइसिस जो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था, येस बैंक एकदम डूबते डूबते बचा। बल्कि मैं नहीं बोलूँगा कि बचा, गवर्नमेंट ने एसबीआई को जोड़ दिया तो एसबीआई ने खरीद लिया ना चाहते हुए भी। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि येस बैंक खुद से बच गया, उसको बचाना पड़ा। तो ये क्यों हुआ? येस बैंक इंडिया का 4th सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक था। तो उसमें ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ? तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो फॉल्ट यही है कि मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप अगर मेरा प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें वीडियो मिलेगा। येस बैंक के डूबने के पीछे के जो मेन रीजंस है वो है बोर्ड मेंबर्स। बोर्ड मेंबर्स इनकॉम्पिटेंट थे, काम के लायक नहीं थे। उन्होंने सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिया, जिसके वजह से येस बैंक को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिला। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने उनसे बहुत बार पूछा कि क्या आपको मदद चाहिए, तो उन्होंने टाल दिया कि नहीं, हम तो ठीक है। ऐसे बहुत सारे झूठ हैं, उन्होंने एनपीए छुपाया, बहुत कुछ है जो मैंने अपने उस वीडियो पे डाला है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देखना अगर आपको देखना है तो मेरा ये कहने का इस वीडियो में मतलब ये है कि क्या
रेलवे का भी जो प्राइवेटाइजेशन है वो इसी तरीके से एक रेलवे क्राइसिस बन के एंड होगा। और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये रेलवे क्राइसिस ना बने, हम कैसे पास्ट से सीख सकते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि वो रेलवेज ट्रेन्स को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट बना रहे हैं, ओके, बट जो बोर्ड मेंबर्स है दे शुड बी ऑलवेज ऑफ रेलवेज ओन बोर्ड मेंबर्स। यस, जो बोर्ड मेंबर्स है उन्हें कभी भी प्राइवेट हाथों में ना दे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करने ना दे, नहीं तो येस बैंक का जो हुआ था रेलवे का भी वही होगा। और अगर रेलवे का डूबना तय हो गया तो समझ लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, हमारा इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप रेलवे प्राइवेट कीजिए, बट बोर्ड मेंबर्स आपके ही होने चाहिए, वो किसी और को देने की गलती से भी सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आज पूरा देश डरा हुआ है। देखिए, अभी 3 ट्रेन हैं प्राइवेट देश में, तेजस और एक महाकाल एक्सप्रेस, 2 तेजस एक महाकाल एक्सप्रेस। तो कुछ कंपटीशन नहीं है, जो इनके मालिक है वो ट्रेन का फेयर नहीं बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? बिकॉज अगर बढ़ा दिए तो बहुत सारे ट्रेन अवेलेबल है, लोग उसमें चले जाएंगे, उनको लॉस होगा ओवरऑल। लेकिन जब एक बार ट्रेन्स बढ़ जाएंगे तो तब अगर लालची लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फेयर्स बढ़ा दिए, जैसे कि टेलकोज यानी टेलीकॉम कंपनीज़ ने एक साथ 399 का प्लान को 599 का कर दिया। ऐसा नहीं कि एयरटेल ने बढ़ाया, वोडाफोन ने घटा दिया, जियो ने घटा दिया, ऐसा नहीं, तीनों ने साथ में किया एक मिली भगत, जिससे कि पब्लिक के पास कोई दूसरा रास्ता ही ना बचे। अगर इसी तरीके से रेलवे में भी होने लगा, सारे ट्रेन के प्राइस अगर साथ में इतना ज़्यादा हाई हो गया तो क्या होगा जनता का, यही चिंता है, यही है बैकड्रॉप प्राइवेटाइजेशन का। तो इसका जो ख्याल रखना कि ऐसा ना हो, इसका पूरा जिम्मेदारी जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उन्हें एश्योर करना पड़ेगा हमको कि ऐसा कुछ फ्यूचर में नहीं होगा, और अगर होती है तो वो उसमें दखलंदाजी कर कर अमेंडमेंट कर कर जो सुधार ला सकती है वो अवश्य लाएंगे। वैसे अगर मैं अपना खुद का पर्सनल बात करूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इन टेलकोस ने, टेलीकॉम कंपनीज ने अपना प्राइस बढ़ा दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। मैं भी 599 का रिचार्ज कर रहा हूँ, 4-5 महीने या 6 महीना पहले 399 का करता था, तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। तो अगर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद रेलवे में ऐसा प्राइस बढ़ जाता है तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि रेलवेज यानी गवर्नमेंट और मालिक को बोलकर प्राइस घटाएंगी। ये अगर आप ये उम्मीद रखते हो तो आपको देश छोड़ देना चाहिए। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया। ये 3 चीज़, एक तो मैंने बता दिया कि एडवांटेज क्या है, एक मैंने बताया कि मिडिल में कि क्या सीखना चाहिए हमें पास्ट से, और लास्ट में बताया डिसएडवांटेज क्या है। हो सकता है बहुत लोगों के मन में बहुत सारा डिसएडवांटेज हो, बहुत सारा एडवांटेज हो, सबका अलग अलग अपना दिमाग है, सबका अलग अलग नॉलेज है। मेरा जितना था, मुझे जो लगा कि एज ए पैसेंजर एस्पेक्ट यही मेन पॉइंट्स है जो हर एक पैसेंजर के दिमाग में भी चल रहा होगा। और एक बात, ये जो वीडियो है ये मैंने बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से नहीं बनाया है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर मैंने कुछ बोला ही नहीं है, इस पर मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, बल्कि इस पर मैंने कुछ रिसर्च ही नहीं किया। वो होगा जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम पानी में डूब जाएंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो अभी पैसेंजर के लिए बस इतना ही बोलना है कि प्रे कीजिए, और प्लीज़ सोशल मीडियाज़ पर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कीजिए कि आप एश्योरिटी लेंगे कि फ्यूचर में वो लोग प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ है जो आपका काम है, आपको करना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।